हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने मैट्रिक्स को हमने 3 पार्ट्स में लिया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम पार्ट 4 बताने जा रहे हैं। तो आज हम चलते हैं, टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम पिछली क्लास में बता चुके थे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एसोसिएटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखिए कम्यूटेटिव नहीं होती। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो हमने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आते हैं एसोसिएटिव पर। फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी सी, ठीक है, तो ए बी का आपने मल्टीप्लाई किया, देन आपने सी का पोस्ट मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने बी सी का मल्टीप्लाई किया, देन आपने ए का प्री मल्टीप्लाई किया, तो बोथ साइड विल बी इक्वल वेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती है। अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी सी, जैसे आपने एलजेब्रा में भी देखा होगा कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में करते हो, तो आप कैसे करते हो, 2x प्लस 2y। सेम यहाँ पर चलना है, a इंटू बी प्लस सी, तो क्या करोगे आप, ए बी ये आ गया प्लस ए सी ये आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। यहाँ एक खास बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ए बी ही लिखा जाएगा, इसको हम बी ए नहीं लिख सकते। या यहाँ पर देखिए, जो मैट्रिक्स आपका पहले आ रहा है उसको आप पहले लिखेंगे, और जो मैट्रिक्स आपका बाद में आ रहा है मल्टीप्लाई में वो आप बाद में ही लिखेंगे। इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, इसलिए हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। जैसे हम नंबर सिस्टम में लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5 है यहाँ पर, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 5 ही रहे, तो ऑब्वियसली आप कहोगे 1 का। तो 1 वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है नंबर सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर काम किस में हो रहा है, मैट्रिक्स में, इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स जो काम वहाँ पर 1 कर रहा है वो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अब ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स में हमने बताया था कि रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो देखिए, इफ वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, और columns into rows in a matrix, A, we get ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज, ऐसे साइन लगा देंगे और यहाँ पर टी लिख देंगे कि ए का ट्रांसपोज हो गया। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। सपोज एक मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है,
और यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6 और हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था अभी, इफ़ वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, तो हम यहाँ पर देखिए रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रो क्या है आपका 1 2 3, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 1 2 3। ऐसे ही सेकंड रो आपका क्या है 4 5 6, तो यहाँ सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 4 5 6। तो हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पर ऑर्डर आपका 2/3 था और यहाँ पर ऑर्डर आपका 3/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कर सकते हो। तो ट्रांसपोज आप रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स किसी का भी कर सकते हो। अब हम लेके चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए प्रॉपर्टीज़, properties of transpose of the matrices। तो देखिए फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ फिर से ए आ जाता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी के इंटू ए का ट्रांसपोज करें। के आपका कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम के हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसका ट्रांसपोज नहीं हो सकता है, इंटू ए ट्रांसपोज। तो के का आप इसमें ट्रांसपोज करने के बाद भी के का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दोनों का सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज करके भी ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा, कई बार प्रॉपर्टी मैं 5 बना देता हूँ यहाँ पर। तो ए बी सी का ट्रांसपोज ये क्या आएगा हम ये देखते हैं। तो सपोज हम इसको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसको अलग से एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट वाली मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे। तो बी सी का ट्रांसपोज, देन उसके बाद आएगा आपका ए ट्रांसपोज। अब इसको भी हम करेंगे तो इसी रूल से करेंगे, पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 5 हो जाती है। तो इसको आप कर सकते हो, जैसे वेरीफाई आप खुद करके देख सकते हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेना। जैसे एडिशन के लिए आपको रूल पहले भी बताया था हमने कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई का भी रूल बताया था हमने कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जैसे वेरीफाई करना है, सपोज़ ए कोई मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पर हम ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दोगे 1 2 3 4। अब हम इसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं, तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देते हैं अगेन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से आपका रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे 1 3 2 4, और ये मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, ए आ गया। इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरह से आप और यहाँ से मैट्रिसेस ले सकते हैं और उसका भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। जिसका नेम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर चलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखिए अ मैट्रिक्स
A is said to be symmetric if and only if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। ये आता है जैसे कोई भी आपकी मैट्रिक्स थी और आपने उसका ट्रांसपोज किया फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स a matrix A is said to be skew symmetric if and only if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। कहने का मतलब आपने कोई भी मैट्रिक्स ए लिया और आपने उसका ट्रांसपोज किया, फिर आपने ये देखा कि वो ए नहीं आया, लेकिन आपने ये देखा कि अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारा ए बन के आ जाता है। तो कहने का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं एक थ्योरम करा रहा हूँ, इन दोनों पर ही डिपेंड है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, थ्योरम है ये, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, विद रियल एंट्रीज, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, विद रियल एंट्रीज ए प्लस A transpose is always symmetric and A minus A transpose is always skew symmetric। ये हमारी थ्योरम है। तो इसका हम प्रूफ लेते हैं अभी। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसको हम मान लेते हैं सपोज ये सी मैट्रिक्स है, कोई भी, दोनों का एडिशन हमने सी मान लिया। तो अब कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगी या कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, इसको हम किसके बेस पर देखेंगे? उसके ट्रांसपोज के बेस पर। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का ट्रांसपोज कर दीजिए आप। सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज। ये हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज। ये भी हमने प्रॉपर्टी बताई थी। ये प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज जब करते हैं तो फिर से वो ए आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए। और मैट्रिक्स एडिशन हमने बताया था पहली क्लासों में, जो भी बताया था आपको कि ये कम्यूटेटिव होता है एडिशन में। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं बिकॉज ये कम्यूटेटिव है। अब ये क्या आ गया हमारा, सी। तो आप लिखेंगे hence C is symmetric as well as A plus A transpose is symmetric matrix। तो इसका देखिए हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट का प्रूफ हम क्या करते हैं, इसी में से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम A माइनस ए ट्रांसपोज ले लेंगे और उसको हम C ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ A माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका A माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पर भी आपका माइनस। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो माइनस ए पहले लिख दिया मैंने और ए ट्रांसपोज को बाद में।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा आपका माइनस का सी। तो सी ट्रांसपोज यहाँ पर क्या आया, माइनस का सी आ गया। तो आप क्या लिखोगे, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है तो उसको हम ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक। ऐसे ही यहाँ पर सी आया है तो सी को क्या बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक। हैंस सी इज skew symmetric as well as A minus A transpose is skew symmetric। ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने C मान के किया था तो यहाँ पर ये माइनस सी आ गया, इसका मतलब C को हम बोलेंगे इसको सिमेट्रिक, और C एक्चुअल में हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज था तो इसलिए हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक और थोड़ा सा बताते हैं इसमें, रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। represent a matrix A as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। ये आपको करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, जैसे हम मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं हम कोई भी, इसी मैट्रिक्स को हमें एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2A और यहाँ पर भी प्लस 1/2A, ये हम कर सकते हैं, यानी कि हाफ और ये हाफ कंप्लीट हो गया हमारा। मैं इसको इसी के पास लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ले लूँगा मैं 1/2A और ये 1/2A, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि 1/2A, इसमें मैंने प्लस 1/2A ट्रांसपोज ऐड किया और यहाँ पर 1/-A ट्रांसपोज 1/2 यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2A माइनस A ट्रांसपोज। इसको आप P बोल दीजिए और इसको आप Q बोल दीजिए। सो P हमारा कौन सा वाला पार्ट था, 1/2A प्लस A ट्रांसपोज, और Q हमारा कौन सा पार्ट था, 1/2A माइनस A ट्रांसपोज। तो आपको P और Q को कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपको पुट कर देना है, और आपको देखना है वेरीफाई करके कि ये हमने सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किया सही है कि नहीं। तो आप P और Q दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके आप देख लेंगे, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारा वेरीफाई हो चुका है और ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।